सब्सक्राइब कीजिए क्रिप्टो मनी मंत्रा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हैं और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर कर लें। आपके प्रॉफिट या लॉस की हम कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। और आज हम डिस्कशन करेंगे ट्विटर के उस हैक के बारे में जहां पर हैक तो हुआ था ट्विटर, लेकिन बदनाम किया गया बिटकॉइन को। जी हां, आप में से बहुत सारे लोग जानते ही होंगे कि ट्विटर पे एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, बहुत बड़ा हैक हुआ था, जहां पर बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी जो अकाउंट्स थे ट्विटर के, वो हैक हुए थे। और वहां पर जो स्कैमर था उसने चोरी करने की कोशिश करी थी बिटकॉइंस को। तो डेफिनेटली इस बारे में ज़रूर बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर, तो बने रहिएगा इस वीडियो में आखिरी तक ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल सकें इस वीडियो से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलेंगे हमारे इस स्क्रीनशॉट के ऊपर, जहां पर आप देख सकते हैं बिनांस के ट्विटर हैंडल का स्क्रीनशॉट है, जहां पर एक ये लिखा हुआ है, एक ये ट्वीट किया गया है जहां पर पार्टनरशिप के रिगार्डिंग लिखा हुआ है, लेकिन ये एक ऑफिशियल ट्वीट नहीं था। ये था एक स्कैमर का ट्वीट जो कि ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को हैक करने के बाद किया गया था। ये ट्विटर का हैंडल ही था जो कि हैक किया गया। बिनांस का, सीजी बिनांस के सीईओ हैं और फाउंडर भी हैं, जेमिनी का, कॉइनबेस, केयू कॉइन, ऊबर। ऊबर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, राइट? आप सब लोग जानते ही हैं ऊबर की टैक्सीज और वो सब कुछ चीज़ें वर्ल्ड वाइड फेमस है। कॉइनडेस्क, जो कि अगर मैं बात करूं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ वगैरह मिल जाती है क्रिप्टो करेंसीज से रिलेटेड। जो भी अपडेट्स होते हैं ये लोग शेयर करते हैं अपने। जस्टिन सन जो कि ट्रॉन, बिटटॉरेंट इसके फाउंडर हैं, राइट? और चार्ली जो कि लाइट कॉइन के फाउंडर हैं। उसी के साथ साथ ट्रॉन फाउंडेशन जो खुद है, वो डेफिनेटली उसका ट्विटर हैंडल, bitcoin.org का टोटल हैंडल जो कि ऑफिशियली बिटकॉइन के नाम से है, लेकिन bitcoin.org इनकी वेबसाइट है, उसमें ये जो इनका ट्विटर हैंडल ये हैक हुआ। और बिटफिनिक्स, रिपल, एलॉन मस्क जो कि टेस्ला के जो है सीईओ हैं, राइट, इस तरह पे। और बिल गेट्स, बहुत बड़ा नाम बिल गेट्स, जो कि इनका भी ट्विटर अकाउंट जो है वो हैक किया गया। और आप नीचे देख सकते हैं किस तरीके से जो ट्वीट किया गया। ये ऊबर का भी ट्वीट मैं आपको एक और बारी दिखा रहा हूँ, जहां पर आप देख सकते हैं कि नीचे स्कैमर ने बिटकॉइन का एड्रेस डाला। वहां पर ये लिखा कि आप मुझे अगर भेजेंगे अगर बिटकॉइन, तो मैं आपको डबल करके ये बिटकॉइन पे जो है वो वापस आपको भेजूंगा, राइट? इस तरीके की इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी गई। जेफ बोस, जहाँ पर ये जो है ये अमेजोन के सीईओ हैं, फाउंडर हैं, राइट? और बराक ओबामा, कौन नहीं जानता इनको, राइट? डेफिनेटली एक्स यूएस प्रेसिडेंट। एंड एप्पल का खुद का ट्विटर अकाउंट, और माइक ब्लूमबर्ग, और जॉय बिडेन जो कि अभी इस समय पर यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्शन में जो अभी वो खड़े हो रहे हैं, राइट? इसके अलावा केन्या वेस्ट, वॉरेन बफे, विस खलीफा, कौन नहीं जानता इनको, सब लोग जानते हैं हम लोग, राइट? सो मिस्टर बीस्ट, और यहाँ पर और भी बड़े बड़े अकाउंट्स जो कि हम सब लोग यहाँ पर जानते हैं कि इस तरीके से। इनफैक्ट आप देखेंगे तो जो इसराइल के प्रधानमंत्री हैं उनका भी ट्विटर अकाउंट, राइट? इस तरीके से करके यहाँ पर ये जो है ये हैक करने की पूरी पूरी कोशिश की गई। और साथ में इसके बाद हुआ क्या, पूरा बदनाम किया गया बिटकॉइन को, राइट? कुछ न्यूज़ चैनल तो इस तरीके से यहाँ पर, मेरे पास से एक इमेज आती है जो कि एक फ्रेंड ने मुझे सेंड करी कि भाई तू बिटकॉइन में डील करता है, और उसके बाद ये क्या न्यूज़ आ रही है, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है गुमनाम करेंसी की खौफनाक खेल, राइट? इस तरीके से आप अगर यहाँ पर देख पा रहे हैं, राइट, तो इस तरीके से कुछ कुछ ट्वीट आ रहे हैं। मैं कहूँगा ये न्यूज़ वाले जानते क्या हैं, राइट? जो लाइट कॉइन को लिट्टी कॉइन बोलते हैं और बिटकॉइन को बिटर कॉइन बोलते हैं, तो इनको ये नहीं पता कि कौन सी करेंसी क्या है, क्या रोल है, क्या करती है, क्या नहीं पता। और उनको सिर्फ और सिर्फ एक ये न्यूज़ मिल गई कि बिटकॉइन का हैक हो गया। तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा, बिटकॉइन हैक नहीं हुआ है। बिटकॉइन को सिर्फ थोड़े से बिटकॉइंस को चोरी करने के लिए पूरे ट्विटर को हैक किया गया है, राइट? तो ये चीज़ थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। और आप सब लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो स्कैमर ने जो एड्रेस दिया था बिटकॉइन का, आप सब लोगों को शो कर देता हूँ यहाँ पर ये रहे वो जो सारा का सारा ये जो एड्रेस यहाँ पर दे रखा है। आप ये स्कैमर का एड्रेस दे सकते हैं, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ट्वीट दिखाए थे। वो वहाँ पर उसने टोटल मिला के 12.869, मतलब कि 12.86887 बिटकॉइंस जो है वो इसने करीब करीब चोरी किए, राइट? एक बिटकॉइन की इस समय पे वैल्यू राउंड अबाउट $9,200 के आसपास अभी इस समय पे चल रही है। 9,150 9,200 के बीच में लगभग लगभग, राइट? और अगर मैं इसी हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं,
तो राउंड अबाउट $1 लाख से ऊपर का ये जो है ये स्कैम हो गया और ये सब कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पर बनते हुए आ रही हैं। तो मेरे हिसाब से इतना बड़ा जो स्कैम हुआ है, ये स्कैम में जो कमी रही है वो ट्विटर की कमी रही, क्योंकि जो अकाउंट हैक हुए थे वो हुए थे ट्विटर के। तो इस चीज़ के लेकर कहीं पर भी अगर हम बिटकॉइन को अगर हम बदनाम करने के लिए सोच रहे हैं तो डेफिनेटली वैसा तो नहीं हो सकता है, वैसा तो होना भी नहीं चाहिए। लेकिन आप सब लोगों को एक ट्विस्ट बताना ज़रूर चाहूँगा, जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है जो कि हैक हुआ कुछ और न्यूज़ बन रही है कुछ और, तो उस चीज़ के लिए हमको थोड़ा-सा विशेष ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। वो इस तरीके का होना चाहिए कि यहाँ पर अगर बिटकॉइन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो वो एक न्यूज़ का पार्ट हो सकता है सिर्फ, राइट? जहाँ पर कोशिश हो सकती है कि बिटकॉइन के प्राइस को किस तरीके से नीचे लाया जाए, राइट? एक तो ये चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ जो हो सकती है इसके अंदर, जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकती है, जो ऐसे लोग, जो ऐसे न्यूज़ चैनल्स जो कि अच्छे तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया है, जहाँ पर जो टीवी पे सारा का सारा जो न्यूज़ आती है वो सब कुछ चीज़ें, तो या तो इनको बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं है, या तो दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि इतना बड़ा लॉस कर चुके हैं कि उस जो सदमे से ये लोग बाहर नहीं आ पा रहे हैं कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है वो करी जाए। तो एक तरीके से ये जो ट्विटर का पूरा जो कांड हुआ, मैं इसको कांड ही कहूँगा और कुछ नहीं कहूँगा, जो इतना बड़ा जो कांड हुआ ट्विटर पे, ये पूरा का पूरा जो कांड था, ये ट्विटर की तरफ से ही सब कुछ चीज़ें जो करी गई। ये एक सोशल इंजीनियरिंग मेथड को यूज़ करके, सोशल इंजीनियरिंग मेथड बहुत ही सिंपल तरीके का एक मेथड होता है, जिसमें किसी भी तरीके से कोई आपका यार दोस्त आपको बहला फुसला के आपसे कोई चीज़ पूछ लेगा, राइट? कोई इन्फॉर्मेशन पूछ लेगा, या फिर आपसे अगर मैं बात करूं कि एक पेन ड्राइव दे दी जो आपके सिस्टम पे लगा दी, या फिर कोई नेटवर्क जो जो ऑलरेडी वायरेटेड था आप उसके साथ कनेक्ट हो गए, या आपने पब्लिक वाईफाई यूज़ किया, राइट? किसी भी तरीके से ऐसी चीज़ें जो कि एक पब्लिक डोमेन में आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाए, तो कुछ इसी तरीके की चीज़ें जो वो एक्सपेक्टेड हैं, जो कि ट्विटर के कुछ ऑफिशियल्स या फिर ट्विटर के खुद के एम्प्लॉयज़ के द्वारा की गई हो, या फिर ऐसा हुआ हो बाय मिस्टेकन, जिस वजह से जो इन्फॉर्मेशन थी, जितने भी वेरीफाइड अकाउंट्स थे, सारे के सारे वेरीफाइड अकाउंट्स थे ट्विटर के, जो कि हैक हुए और उसके बाद वहाँ से कुछ एपीआईज़ लीक हुई, जो कि हो सकता है कि यहाँ से एपीआईज़ लीक होने के बाद उन्होंने डायरेक्ट जो जो था वो एक्सेस मिल गया हो उनके अकाउंट्स का, और वहाँ पर जाकर उनको उन्होंने पोस्ट करने के लिए पूरा-पूरा सोचा कि किस तरीके से पोस्ट कर सकते हैं, राइट? कुछ आप सब लोगों को एक चीज़ें और दिखाना चाहूँगा, कुछ जो ट्विटर जो यहाँ पर जो इंडियन एक्सचेंज थे और बिटबीएनएस, राइट? तो उन्होंने केयरफुली ये चीज़ लिखने की ज़रूर कोशिश करी कि हमारा जो है वो हैक नहीं हुआ है, राइट? तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा-सा पूरा सा एकदम तरीके से समझ के रखें कि ऐसा कोई भी हमारे ट्विटर अकाउंट पे हैक नहीं हुआ है। उसी के साथ-साथ गेट.आईओ, इनके ऊपर मुझे सीरियसली बहुत हँसी आई, और बाय मिस्टेकन मेरा ये जो था, ये ट्वीट मैंने ये डाल भी दिया था, राइट? और मैंने लिख भी दिया था कि ये भी हैक हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने जो फॉर्मेट लिखा है, आप देखिए इस पे लिखा है, वी हैव नॉट पार्टनर्ड विद क्रिप्टो फॉर हेल्थ एंड नॉट गिविंग बैक 5000 बीटीसी टू द कम्युनिटी। इन्होंने एग्जैक्ट सेम तरीके का जो ट्वीट है वो सिर्फ और सिर्फ बीच में नॉट घुसा के उन्होंने लिख दिया, जहाँ पे उनको एक प्रॉपर इजी तरीके से, एक अच्छे तरीके से लिखना चाहिए था कि वी हैव नॉट बीन हैक्ड, इस तरीके से करके, लेकिन इन्होंने फॉर्मेट स्कैमर वाला यूज़ किया और बीच में सिर्फ नॉट लिख दिया, जो कि कोई भी धोखा खा सकता है। तो इस चीज़ से थोड़ा सा हमको जो है वो अवेयर रहना चाहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, राइट? तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखना चाहिए। एंड बहुत सारे लोगों ने इस तरीके से करके जो है वो रिपोर्ट किया इशू ट्विटर के ऊपर, और काफ़ी बड़ा ये एक स्कैम हो गया ट्विटर के ऊपर। तो ये चीज़ के लिए हमको थोड़ा सा देखना चाहिए। एक चीज़ आप सब लोगों को और बताना चाहूँगा कि ट्विटर पे जो ये हैक हुआ, ये ट्विटर का नेटवर्क पूरा लगा जहाँ पे बिटकॉइन को चोरी करने के लिए, अगर थोड़ा सा अगर उसको बिटकॉइन अगर चोरी करना था, 12.86 बिटकॉइन लगभग लगभग उसने चोरी किया स्कैमर ने, तो पूरा ट्विटर का नेटवर्क हिला दिया, पूरी दुनिया हिला दी उसने इस छोटे सी एक चोरी के लिए, जहाँ पर मतलब छोटी चोरी बड़ी चोरी एक अलग बात है, लेकिन जो 12.86 का जो बिटकॉइन जो उसने $1 लाख के आसपास का जो उसने जो चोरी करी पूरी, वो उस चीज़ के लिए इसने पूरा का पूरा जो ट्विटर का नेटवर्क है वो हिला डाला। तो बिटकॉइन का नेटवर्क इतना कमज़ोर नहीं है कि वो हिल जाए बहुत ईज़ी तरीके से, लेकिन ऑफ कोर्स ये मेथड, कुछ और मेथड भी हो सकता था कि वो बैंक अकाउंट में पैसे माँगता, हो सकता है कि वो किसी और तरीके से पैसे माँगता, लेकिन उसने बिटकॉइन के थ्रू जो पैसा माँगने की जो चीज़ सोची, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही रीज़न था, वो दिखाने के लिए कि आपका जो नेटवर्क है, जो ट्विटर जो है, वो कितना ज़्यादा कमज़ोर है, और इसको हम किसी भी दिन हैक कर सकते हैं। ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े सिस्टम्स को कितने भी दिन, कितने भी समय में हम हैक कर सकते हैं। और आप सब लोगों से एक इन्फॉर्मेशन और एक मैसेज ज़रूर शेयर करना चाहूँगा इसी वीडियो के दौरान,
कि अगर आप अपना क्रिप्टो करेंसी किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर रखते हैं, ट्विटर इज ऑल्सो अ सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म, एंड कोई और अगर अगर आपके पास जो भी आप जहाँ पर रखते हैं अपना पूरा का पूरा क्रिप्टो करेंसी, फॉर एग्जांपल अगर अपना बिनांस पे रखते हैं, वजीरेक्स पे रखते हैं, बिटबीएनएस पे रखते हैं, केयू कॉइन पे या किसी और बड़े एक्सचेंज के ऊपर, तो सारे के सारे जो एक्सचेंजेस हैं ये एक सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरीके की एक्टिविटीज़ जो वो हो सकती हैं, मैं ये नहीं कह रहा ऐसा होगा, लेकिन हो सकती हैं। ऑफ कोर्स ये सिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं बात करूँ बिनांस की, तो ऑफ कोर्स 3 वेरिफिकेशन लगते हैं आपके। अगर आपने मोबाइल पे अगर आपने कर रखा है यहाँ पर ओटीपी के लिए, तो मोबाइल का ओटीपी, प्लस अगर आपने गूगल ऑथेंटिकेटर अगर अनेबल किया हुआ था, गूगल ऑथेंटिकेटर का ओटीपी, राइट। और उसके अलावा अगर आपने और ईमेल पे कर रखा है, तो ईमेल पे का भी ओटीपी जो है वो तीनों ओटीपीज लगेंगे लॉगिन करने के लिए, फंड ट्रांसफर के लिए। ये सारे ओटीपीज लगेंगे डेफिनेटली, तभी आप उसमें जो है वो ट्रांसफर कर पाएंगे फंड्स को। उसके अलावा भी और भी सिक्योरिटीज देते हैं, लेकिन स्टिल अगर पूरा का पूरा एक्सचेंज ही हैक हो गया, ऐसा कुछ हुआ, तो सब लोगों के फंड्स इकट्ठे जाएंगे, जैसे कि हमने पीछे भी काफी सारे एक्सचेंजेस के ऊपर देखा है ये सारी चीजें। तो मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि अपने मेजर जितने भी फंड्स हैं जिनको आप ट्रेड नहीं करते हैं, या तो आप उनको किसी मैं कहूँगा कि पेपर वॉलेट के अंदर जिस भी करेंसी में आप ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं, ईओएस में ट्रेड कर रहे हैं, लाइट कॉइन में ट्रेड कर रहे हैं, किसी में भी अगर आपको जिसको आपने सेव करके रखा है लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसको आप डेफिनेटली किसी पेपर वॉलेट में या फिर लेजर ट्रेजर वॉलेट के अंदर डाल के जरूर रखें, ताकि वो आपका जो फंड है वो आपकी खुद की कस्टडी में रहे, ना कि किसी एक्सचेंज की कस्टडी के अंदर, राइट। आपके पास अगर खुद के पास अगर फंड रहेगा तो वो सेफ एंड सिक्योर रहेगा। कल की डेट में अगर ये एक्सचेंजेस अगर हैक भी हो जाते हैं, तभी भी आप दूसरे एक्सचेंजेस के ऊपर जाके सेल ऑफ कर सकते हैं अपने क्रिप्टो करेंसीज को। लेकिन अगर पूरा का पूरा एक्सचेंज ही उड़ गया तो सबके फंड जाएंगे, इंक्लूडिंग अगर मेरा भी फंड अगर वहां पर हुआ तो मेरा भी फंड जाएगा। तो इस चीज के लिए हमको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज्यादा बड़ा फंड जो है वो नहीं रखना चाहिए किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर, क्योंकि अगर ट्विटर अगर हैक हो सकता है तो उनका मैसेज बहुत क्लियर है कि हम ट्विटर हैक कर सकते हैं, हम कोई भी प्लेटफॉर्म को हैक कर सकते हैं, इतनी बड़ी ताकत हम रखते हैं, राइट। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए, ताकि आप और आपका क्रिप्टो करेंसी जो है वो थोड़ा सा सेफ रहें, राइट। तो इस चीज़ के लिए चाहे फंड जितना बड़ा चोरी हुआ हो, छोटा चोरी हुआ हो, $1 लाख के ऊपर चोरी हो गया हो, लेकिन हमको यहाँ पर सीखने के लिए जो मिला वो यही मिला कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, किसी भी दिन साइबर अटैक हो सकता है और वहां पर ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो दोस्तों यही सब इन्फॉर्मेशन थी आप सब लोगों के साथ शेयर करने के लिए इस वीडियो के अंदर। तो आई होप आप सब लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे जो भी मेरा मैसेज था इस वीडियो के दौरान, राइट। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा, और आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी क्लैरिटी मिल सके कि एक्चुअली में हुआ क्या। और साथ के साथ मैं आप सब लोगों से कहूँगा कि कमेंट करके जरूर बताएगा कि कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।